बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा नोबल डीड्स फाउंडेशन के स्टूडियो से सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम है पाकिस्तानी ज़राअत और बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। कौन साहब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के कौन सी जगह से? लाहौर किस साइड से हैं? जौहर टाउन। अच्छा, ये न्यू कैंपस के उस साइड पे हैं? हाँ, आप जाइए जी, हुक्म फरमाए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी हम्म। इसकी कितने टन प्रोडक्शन ले सकते हैं? ठीक है, ये आप मैं आपको अभी एक जस्ट ये बहुत देखना है कि आप लोगों ने कि कहाँ कौन सी फिश रखी हुई है, कौन सी डाली हुई है। हम्म हम्म। नहीं, ये अब इसमें बहुत सारा देखभाल पे डिपेंड करता है और उसकी खुराक और ग़िज़ाइयत इस पे बहुत ज़्यादा ये भी है। और खुराक देने के तरीक़े देखने पड़ते हैं, कैसे वो लोग कर रहे हैं और ये अब मुख्तलिफ ये डेटा देखना पड़ेगा कि ये वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मछली जो है ना, कोई 2.5 टन फ़ी एकड़ ये तो आप ले सकते हैं तालाबों से। 1.5 टन तक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि 2.5 टन तक मछली फ़ी एकड़ वो हो सकती है। हाँ जी। हाँ जी, ये देखें जो इसकी खुराक है ख़ास तौर पे ये इसका दारोमदार होता है इसकी खुराक हासिल करने की सलाहियत पे मछली की, और उसको हज़म करने की रफ्तार पे होता है। खुराक लेने की रफ्तार का इन्हिसार पानी के दर्जा हरारत पर भी होता है, मछली की तबी हालत पर भी होता है। और ज़्यादा दर्जा हरारत जब हो जाता है ना, फ़र्ज़ करें 20 से 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है जब, तो उसकी जो खुराक है उसको हज़म करने की रफ्तार में इजाफ़ा हो जाता है। और मछली दिन में 3-4 दफ़ा, आपने कहा कि कितनी दफ़ा, 3-4 दफ़ा खुराक ले लेती है फिर। हाँ, फिर लेकिन इसके बरक्स अगर इसके बरक्स कम दर्जा हरारत पर ना हज़म करने की रफ्तार में भी कमी हो जाती है। और ख़ास तौर पे देखा गया 6 से 8 दर्जा हरारत के दरमियान मछली सिर्फ दिन में एक बार खुराक ले सकती है।
रहे हैं वो हम ज्यादा डाल रहे हैं। वो देखो ना, टेम्परेचर जब आप देखेंगे कि यार अब टेम्परेचर कितना है, सूटेबल है या नहीं। अगर बहुत सर्दी हो गई है और बहुत ही नीचे गिर गया टेम्परेचर, अब 6 और 8 से का मैंने कहा ना, दर्जा हरारत से जब कम हो जाता है तो फिर आप समझेंगे कि खुराक ये कम ले रही है, तो फिर एक दफ़ा आपने डालनी है। बिल्कुल ठीक है। और गर्मियों का सारा मौसम चल रहा है तो मिसाल के तौर पर हम एक मिकदार डालते हैं खुराक की और हमें पता चलता है कि मछली ने सारी खा लिया मिकदार, हाँ, इसके बाद फिर हम मजीद खुराक डालते हैं, तो वो हमें ये कब पता चलेगा कि हाँ जी अब हम जितनी खुराक डाल रहे हैं उतनी काफी है, इसके बाद मछली ने जाया करनी शुरू कर दी है या मछली प्रॉपर हजम नहीं कर रही? ये आप ना, मैं आपको इसको खुराक का ना एक क्या कहेंगे, गुर जो है हैं, वो मैं बताता हूँ। ये ज़बरदस्त, ये सवाल वैसे बड़ा मज़ेदार है आपका। तो ये है कि जब भी टेम्परेचर, नंबर 1 असूल बता रहा हूँ खुराक का, ठीक है, ये देने का जो है, इसमें यह है कि ज़्यादा दर्जा हरारत, जिस तरह मैंने कहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो ज़्यादा खुराक देनी चाहिए, और अंडों से निकली ताज़ा मछलियों को दिन में 3 से 4 मरतबा खुराक देनी चाहिए, जबकि छोटी मछलियों को दिन में 5 से 6 मरतबा थोड़ी थोड़ी खुराक लगातार मुनासिब वक्फों से ये देनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इस मकसद के लिए मछली खुराक को अच्छी तरह से चुबाने के लिए खुराक को थोड़ा सा है, इसको पहले भिगो कर देना चाहिए। ठीक है। और बड़ी मछलियां हैं ना, उनको स्टॉक की हुई मछलियों के कुल वजन का 3 से 4% खुराक देनी चाहिए। 3 से 4% देनी चाहिए। ठीक है, उनका ये भी पॉइंट है। 5वां पॉइंट है कि मछली आम तौर पर मुकर्रर वक्त पर ही खुराक खाती है। ये याद रखें, ये नहीं कि आप रात को हैं, उनका टाइम है उसके मुकर्रर वक्त पे। ये तकरीबन सारे जानवरों का होता है। जो लाइव स्टॉक पाल रहे हैं उनको भी मुकर्रर वक्त पे उनको खुराक देनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो इसी तरह मछलियों के भी है। तो मछली आम तौर पर मुकर्रर वक्त पर ही खुराक खाती है, इसलिए ज़रूरी है कि मुकर्रर टाइम टेबल जो कि खुराक देने के लिए बनाया गया हो उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अगर ये हो गया 6 नंबर। अगर मुहैया की गई खुराक 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि खुराक की मिकदार काफ़ी है। अगर 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाए तो इसका मतलब काफ़ी है। ये पॉइंट, ये आपका सवाल का जवाब आ गया इसमें। ठीक है, यानी 3 से 4 घंटे में अगर वो खुराक डाली है जो वो ख़त्म हो जाए तो समझे कि वो खुराक की मिकदार काफ़ी है, फिर आपने ज़्यादा नहीं डाली। अभी पॉइंट सारे मुझे 10 पॉइंट हैं इसके, ये आप नोट कर लें, ज़्यादा ज़बरदस्त है। और खैर आप मछली का, फिश फार्मिंग का, ख़ास तौर पे आज का सवाल जो है, ये जब अपलोड होगा तो ये आपके पास ही होगा। आप जिस वक्त मर्ज़ी है इसको सुन के दोबारा से बार जब चाहेंगे सुनते रहेंगे, अपनी आवाज़ भी साथ आपकी होगी। और उसमें यह है कि 6ठा पॉइंट है, अगर मुहैया की गई खुराक 3, ये तो हो गया, ये काफ़ी है। 7वां पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुराक कम से कम ज़ाया हो। और 8वां पॉइंट है, खुराक को अंदाज़न है ये अंदाज़न ही है, इसका अटकल पच्चू ही है? अटकल पच्चू नहीं फेंकना चाहिए, अंदाज़ा नहीं है, वो ऐसे ही नहीं इतना फेंक दिया। नो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब 3-4 घंटे में ख़त्म होगी ना
कितनी खुराक डाली थी जो 3-4 घंटे में ख़त्म होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने ऐसे ही नहीं, फिर आपको अंदाज़ा सही हो जाएगा, उसके हिसाब से आपने डाल लिया। ठीक है, फिर देख कर खुराक डालनी है। हाँ। ठीक। और 9वां नंबर है, खुराक हमेशा मखसूस जगह पर जहाँ पर रोज़ाना दी जाती हो वहीं पर मुहैया करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जगह भी नहीं उनकी चेंज करनी ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है उधर ही आएंगी उसी जगह। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। और 10वां पॉइंट यह है कि इब्तदाई मराहल में मुनासिब होता है कि खुराक को ट्रे के ज़रिए दिया जाए जो कि सीमेंट या लकड़ी के बने हुए हों। इन ट्रे से खुराक की इस्तेमाल में आने वाली असल मिकदार को मालूम करने और ज़ाया होने वाली खुराक का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समझ गए आप? और कोई मसनूई खुराक के बारे में भी आपने कुछ जानना चाहेंगे कि क्या क्या मसनूई खुराक जो है उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और वो अगर चाहते हैं तो वो भी मैं देता हूँ। और एक ऐसा ज़बरदस्त कहें तो फार्मूला दे दूंगा मसनूई खुराक का, या इस पे एक अलग प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं, वो जो मिक्सिंग करके डालते हैं ना, मेरी यार सुन लें, वो तो अपना मैं आपको ऐसा चीज़ दे दूंगा कि जो आप याद करेंगे और बड़े ही तहकीक पे मबनी होगा और मुहक्किकीन की। चले मैं इसका आपके लिए ना एक अलग प्रोग्राम कर देता हूँ और मसनूई ग़ज़ा का जो इस्तेमाल है और उसका फार्मूला दे देता हूँ। ठीक है, हाँ। और ठीक है, और उसमें मैं बता भी दूंगा कि इसमें आपको इसमें प्रोटीन कितनी % आपके को मिलेगी, और इसमें सारी एशेज़ और प्रोटीन और चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स उसका, और कितने काबिल हज़म प्रोटीन कितनी % होगी और काबिल हज़म एनर्जी कितने % होगी। क्योंकि आपका ये प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाएगा, अगर कहो तो मैं इसी में कर दूं, ये लंबा हो जाएगा, फिर ये अपलोड होते हुए थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बार बार बिजली जाती है ना, बिजली जाती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रोग्राम थोड़े छोटे छोटे करूँ। क्योंकि मैंने अगले रोज़ एक प्रोग्राम किया था ये कंट्रोल ब्रॉयलर फार्मिंग की फिजिबिलिटी, तो वो 41 मिनट्स का हो गया, 41 मिनट का। तो उसको अपलोड करते हुए मेरे 2-3 दिन लग गए, क्योंकि जब भी मैं लगाता था ना तो बिजली चली जाती थी, 2-3 और काफ़ी स्लो होता है अपलोड। तो प्लीज़, तो आपका ये मसनूई खुराक के देखो, जो खुद बनाएंगे ये तो एक तो आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, आपकी तसल्ली होगी। अब यह है कि फ़र्ज़ करें आप एक खाना घर में पकाते हैं, आपको पता होता है कि उसमें मैंने क्या क्या डाला है, उसमें टमाटर कितने डाले हैं, वो प्याज कितने डाले हैं, ऑयल कौन सा डाला है, और कुकिंग ऑयल क्या मैंने उसमें, मैं अब ऑलिव ऑयल में बनाता हूँ। अभी भी मैं 2 सालन बनाए हैं बच्चों के लिए, तो मुझे पता है कि क्या क्या मैंने उसमें डाला था। और उसमें चूँकि मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाता हूँ, मुझे पता होता है कि इसमें अफादियत कितनी है और इसमें नुकसानदेह कौन सी चीज़ है, उसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें आप फ़िश मील उसमें डाल रहे हैं, सोयाबीन डाल रहे हैं, गंदम का आटा डाल रहे हैं, राइस ब्रान डाल रहे हैं, वेस्ट ब्रान डाल रहे हैं, विटामिन मिक्स डाल रहे हैं, मिनरल मिक्सचर वो डाल रहे हैं,
तो ये आपको तसल्ली होगी कि ये सारी चीज़ें, और फिर सबकी सही निस्बत होगी। ठीक है, ये मैंने बहुत बड़े कई दफ़ा कोट भी किया है कि बड़े बड़े होटलों वाले मैंने देखे हैं, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वो अपने घर से मंगवाते हैं खाना जो खाते हैं वहाँ जो लोगों को। हाँ 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 जी, पैलेट्स, हाँ हाँ। तो आपके हिसाब में वो फ्लोटिंग वाली चीज ज्यादा बेहतर होती है या जो भी पाउडर वाली फॉर्म में डालते हैं वो बेहतर होती है? नहीं, वो पैलेट्स वाली ज़्यादा बेहतर होती है। मेरा तो आइडिया ये है, चूँकि मैंने देखा है ना पैलेट्स जो हमारे फिशरीज़ ख़ास तौर पे मैं ये विज़िट किया, हमारा एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है भावलपुर में, PRC का। जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ की जो डायरेक्ट्रेस थी डॉक्टर रुखसाना, उन्होंने मुझे जब दिखाया तो वो जो पैलेट्स ही डाल रही थी, और वो बड़े शौक़ से आती हैं मछलियाँ, आके खाती हैं, और मज़ा आया मुझे भी। आई एंजॉयड दैट। लेकिन यह कि इस पर मैं एक अलग प्रोग्राम कर दूँगा, ठीक है? दो और आपको प्रोग्राम कैसे लगते हैं मेरे? माशा बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए और हिम्मत दे अल्लाह ताला, ठीक है? और पहले तो मैं यकीन करें कि घर में कभी कहीं बेड पे बैठा बैठा प्रोग्राम कर देता था। अब मैंने प्रॉपर एक छोटा स्टूडियो बनाया है घर के ऊपर हिस्से में, और तो उसी में बैठ के और बाकायदा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और साथ हदीस भी कोट कर रहा हूँ। और अभी जो मैं हदीस कोट करने लगा हूँ, चूँकि फिर इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपका जो बैलेंस है वो मज़ीद कम हो, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं बेशक इसको बंद करके मैं वो कर देता हूँ हदीस। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो अगर आपकी इजाज़त देती है जेब या आपका बैलेंस इजाज़त देता है ना, वो बंद हो जाए, ठीक है? अच्छा चले, ये मैं जो अभी कोट कर रहा हूँ ये है ईमान के बारे में। ईमान है अनवान, और अनवान इसका ईमान है। और अल्लाह अकबर, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, और यानी जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया, और यानी जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। अबू दाऊद से ये कोट कर रहा। इसी के साथ आपसे भी इजाज़त और तमाम नाजरीन और सामीन से इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफ़ात हो। फ़ी अमान अल्लाह।